दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुत समय पहले की बात है। भारत के सुदूर दक्षिण में एक छोटा सा राज्य स्थित था। राजा द्वारा राज्य का संचालन शांतिपूर्वक रीति नीति से किया जा रहा था। एक दिन अचानक उन्हें खबर मिली कि एक बड़ी राज्य की सेना की एक बड़ी टुकड़ी उनके राज्य पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। वह घबरा गया क्योंकि उसके पास उतना सैन्य बल नहीं था जो इतनी बड़ी सेना का सामना कर सके। उन्होंने मंत्रणा करने हेतु अपने सेनापति को बुलाया। सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए और सेनापति बोला, महाराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी, इसलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हमें अपने सैनिकों के प्राण गंवाने के बजाय पहले ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत निराश हुआ। उसकी चिंता और बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें और क्या न करें। अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए वह राज्य के संत के पास गया। संत को उसने अपनी पूरी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि सेनापति ने तो युद्ध से पहले ही हाथ खींच लिए हैं। यह सुनकर संत बोले, राजन, ऐसा सेनापति को तुरंत उसके पद से हटा करके कारागार में डाल देना चाहिए। ऐसा सेनापति जो बिना लड़े हार मान रहा है, उसे सेना का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर राजा ने कहा, किंतु गुरुवर, यदि मैंने उसे कारागार में डाल दिया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? राजा बहुत ही चिंतित होकर के बोला। तभी संत ने कहा, राजन, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूँगा, यानी आपकी सेना का नेतृत्व मैं करूँगा। राजा सोच में पड़ गए कि संत युद्ध कैसे लड़ेंगे। उन्होंने तो कभी कोई युद्ध लड़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, किंतु कोई विकल्प न देख उन्होंने संत की बात मान ली और उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया। सेनापति बनने के बाद संत ने सेना की कमान संभाल ली और सेना के साथ युद्ध के लिए कुछ कर दिया। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। मंदिर के सामने संत ने सेना को रोका और सैनिकों से बोला, यहाँ कुछ देर रुको, मैं मंदिर जाकर ईश्वर से पूछ कर आता हूँ कि हमें युद्ध में विजय प्राप्त होगी या नहीं। यह सुन सैनिकों ने चकित होकर के पूछा, मंदिर में तो भगवान की पत्थर की मूर्ति है, वह कैसे बोलेगी? इस पर सेना की कमान संभाल रहे संत ने कहा, मैंने अपनी सारी उम्र दैवीय शक्तियों से वार्तालाप किया है, इसलिए मैं ईश्वर से बात कर लूँगा। तुम तो यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। यह कहकर संत मंदिर में चले गए। कुछ देर बाद जब वे वापस लौटे तो सैनिकों ने पूछा, ईश्वर ने क्या कहा है? संत ने उत्तर दिया, ईश्वर ने कहा है, यदि रात में इस मंदिर में
प्रकाश दिखाई पड़े तो हमारी विजय सुनिश्चित है। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात हुई, मंदिर में उन्हें प्रकाश दिखाई पड़ा। वे देख सेना खुशी से झूम उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वे युद्ध जीत लेंगे। उनका मनोबल बढ़ गया और वे जीत के मंसूबे से युद्ध के मैदान में पहुँचे। युद्ध 21 दिन तक चला। सैनिक जी जान से लड़े, फलस्वरूप उनकी विजय हुई। विजयी सेना वापस आते समय फिर वही मंदिर पड़ा। तब सैनिकों ने संत से कहा कि ईश्वर के कारण हमारी विजय हुई है, आप जाकर उन्हें धन्यवाद दे आइए। संत ने उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर सैनिक कहने लगे, आप कितने कृतज्ञ हैं, यानी कितने स्वार्थी हैं। जिस ईश्वर ने मंदिर में रोशनी कर हमें जीत दिलाई है, आप उनका धन्यवाद भी नहीं कर रहे। तब संत ने बताया, उस रात मंदिर से आने वाली रोशनी एक दिए की थी और वह दिया मैं वहाँ जला करके आया था। दिन में तो रोशनी दिखाई नहीं पड़ी, किंतु रात होते ही दिखाई देने लगी। दिए की रोशनी देखकर तुम सब ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया कि युद्ध में हमारी विजय होगी। इस तरह तुम सबका मनोबल बढ़ गया और तुम जीत के विश्वास के साथ युद्ध के मैदान में गए और असंभव करने वाली विजय तुमने प्राप्त की। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि खुद पर विश्वास रखें और परिश्रम करते रहें, विश्वास की विजय होगी। दूसरी सीख हमें इससे मिलती है कि हमारी सोच ही आगे चलकर वास्तविकता का रूप लेती है। इसलिए अपनी सोच पर ध्यान दें, सदा सकारात्मक पॉजिटिव सोचें ताकि सकारात्मक परिणाम मिले। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।